हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये 1 to 2 मार्क्स का लगभग आपके हर एग्जाम को कवर करता है, चाहे वो एनडीए है, चाहे वो एसएससी है, चाहे एचएसएससी है, बैंकिंग है। ये लगभग हर एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स इसमें से कंफर्म होते हैं। तो आज हम ये टॉपिक करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, इन वीडियोस में क्या होता है, उन वीडियोस में सिर्फ आपको डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ आपको करंट अफेयर को भी कोरिलेट करूंगा। तो करंट अफेयर को कोरिलेट करेंगे और जहां मैं ये कहता हूं कि ये डेज इंपॉर्टेंट है, इट मींस वो एग्जाम में कहीं ना कहीं 3 से 4 बार ऑलरेडी आ चुका है। और कई मैं जगह बताऊंगा, ये पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बताऊंगा। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी की बात करें तो सबसे पहला दिवस है 4th जैन एंड 4th जैन इज लुईस ब्रेल दिवस। एंड 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। अब आपने सुना होगा, सबने सुना होगा ब्रेल लिपि, और ब्रेल लिपि के जो जनक थे वो थे लुईस ब्रेल। अगर मैं थोड़ा सा आपको लुईस ब्रेल के बारे में बताना चाहूं तो लुईस ब्रेल ने सिर्फ ओनली एट द एज ऑफ 15 he has invented ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का आविष्कार केवल 15 वर्ष की आयु में इन्होंने कर दिया था। और एक और बहुत बड़ी बात, ये स्वयं भी नेत्रहीन थे। उस दर्द को समझते हुए इन्होंने ब्रेल लिपि को इन्वेंट किया ओनली एट द एज ऑफ 15। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो लिपि थी ये खुद एक फ्रेंच एजुकेटर थे, ये काफी पढ़े लिखे थे, और जो लिपि का इन्होंने आविष्कार किया वो आज सभी नेत्रहीनों के लिए एक ज्ञान चक्षु बन गया है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लुईस ब्रेल दिवस 4th जैन 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज 9th जैन। 9 जैन 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इट मींस एनआरआई डे। एनआरआई स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन। देखिए, अभी जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक करेंगे सिटीजनशिप, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंस बिटवीन एनआरआई, इंडियन एंड पीओआई, पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको यहां तक पहुंचाने में पिछले कुछ सालों से एनआरआईज का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे। अब एनआरआई डे हम क्यों मनाते हैं? एनआरआई डे हम इसलिए मनाते हैं, उस एक महान व्यक्ति के रिस्पेक्ट में हम मनाते हैं, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रवासी हु लेड इंडियाज फ्रीडम एंड स्ट्रगल एंड मेड इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश। और वो जो ग्रेट प्रवासी की बात हम कर रहे हैं, वो ग्रेट प्रवासी यानी कि महात्मा गांधी इंडिया 20 वर्षों के बाद जब वापस लौटे थे तो वे वापस लौटे थे 9th जैन को। और उन्हीं की रिस्पेक्ट में हमने 2003 से ये एनआरआई डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। यानी कि लगभग 20 वर्षों के पश्चात महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी को स्वदेश लौटे और 2003 से हम 9 जनवरी के दिन हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं तो इस दिन किसी भी कंट्री में अगर कोई भी एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि प्रवासी भारतीय अगर किसी दूसरे देश में बहुत अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन पे है तो हम हर साल एक चीफ गेस्ट बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जिस ईयर से ये स्टार्ट हुआ था, दैट फर्स्ट एनआरआई डे वाज सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली इन 2003 एंड दैट टाइम द चीफ गेस्ट वाज
प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस मिस्टर अनिरुद्ध जगन्नाथ, यानी 2003 में पहली बार जब हुआ, जब चीफ गेस्ट थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। और 2019 यानी कि जो पिछले साल एनआरआई डे सेलिब्रेट हुआ था, दैट वाज सेलिब्रेटेड इन वाराणसी यूपी। और हर बार कोई ना कोई एक थीम होता है, और इस बार का थीम था द रोल ऑफ इंडियन डिस्पोरा इन द बिल्डिंग ए न्यू इंडिया, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द चीफ गेस्ट ऑफ कन्वेंशन 15th एनआरआई डे वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रविंद जगन्नाथ, यानी कि 2003 में जब प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट थे, और 15th एनआरआई डे जब सेलिब्रेट हुआ, कोइंसिडेंटली इस टाइम भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस थे वो हमारे चीफ गेस्ट थे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2020 वाला यानी 2020 का 16th एनआरआई डे कहां पर सेलिब्रेट किया गया, एंड दैट वाज सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10th जैन विश्व हिंदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। देखिए मैंने आपको कहा था यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट, कि मैं जनवरी के मंथ में आपको 14 सितंबर के बारे में बता रहा हूं। देखिए हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब भी एग्जामिनर को कंफ्यूज करना होता है तो वो कहां कंफ्यूज करता है, वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे में। वर्ल्ड हिंदी डे मैंने आपको बताया 10th जैन, याद कर लेंगे 10th जैन को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, और आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे, राष्ट्र हिंदी दिवस। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है इन 2 डेज में। देखिए मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया जाता है उसका जो मेन मोटिव है दैट इज टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एट द ग्लोबल लेवल। जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें हम हिंदी को प्रमोट करते हैं ग्लोबल लेवल पर। और अगर मैं बात करूं आपकी राष्ट्र हिंदी दिवस की, नेशनल हिंदी डे, ये क्या था एग्जैक्टली ऑन 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो तब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, और जो संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी दैट इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट दैट एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी भाषा थी जो देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 14 सितंबर दैट इज नेशनल हिंदी डे। And next is 12th Jan, very important from examination point of view. 12th Jan is National Youth Day. National Youth Day in the sense that is also the birthday of Swami Vivekanand, यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के जब भी हम राष्ट्रीय युवा दिवस का टाइम होता है तो हमारा एक नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है। एक बार हरियाणा में भी हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था, लेकिन अब की बार यानी कि 2020 में हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट हुआ था? दिस वाज सेलिब्रेटेड इन लखनऊ यूपी में सेलिब्रेट हुआ था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। And next is 15 Jan. 15 Jan is Indian Army Day, यानी कि थल सेना दिवस। अब यहां पर क्वेश्चन जब पेपर एग्जाम जब आसान होगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा? जब क्वेश्चन आएगा दैट इज कि थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन 15 जनवरी, सेलिब्रेट इट एज ए इंडियन आर्मी डे। अब हमें इसे करंट अफेयर के साथ कैसे कोरिलेट करना है? करंट अफेयर के साथ हमने कोरिलेट करना है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ जनरल बिपिन रावत, एंड हु इज जनरल बिपिन रावत? प्रेजेंटली ही इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एग्जैक्टली व्हाट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? पहले आप याद रख लेंगे कि वर्तमान में भारत के पहले
चीफ ऑफ डिफेंस, पहले और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? दैट इज जनरल बिपिन रावत। पहले ये पोस्ट नहीं होती थी, अभी पोस्ट बनी है। तो जनरल बिपिन रावत, द करंट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, ऑन 13 September 2019 he was appointed as the first chief defense staff and he assumed office on 1st Jan 2020। देखिए तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? दैट इज जनरल बिपिन रावत। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि उनकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी? 13 दिसंबर 2019, और उन्होंने ऑफिस कब अज्यूम किया था? दैट इज 1st Jan 2020। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज, ये है मिस्टर मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने इज 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि ये भारत के 28वें थल सेना प्रमुख हैं। मनोज मुकुंद नरवणे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनका जन्म कहां हुआ? इनका जब जन्म हुआ जब बॉम्बे था, अभी जिसको हम मुंबई बोलते हैं। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे बिपिन रावत, जो बने फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, एंड दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है राकेश सिंह भदौरिया। राकेश सिंह भदौरिया इज 26 चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी कि ये भारत के 26वें वायुसेना प्रमुख हैं। और इनका जन्म हुआ था आगरा के पास, एक गांव है कोराट, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनसे पहले कौन थे? बीरेंद्र सिंह धनोआ। क्वेश्चन वो किसी भी रूप में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इज हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। ये भारत के 24वें नौसेना प्रमुख हैं, यानी कि ही इज 24 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। और इनका जन्म हुआ था पंजाब जलंधर में। और इनसे पहले थे एडमिरल सुनील लांबा। देखिए तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किसी में पूछ लिया जाता है कि इंडियन आर्मी चीफ कौन है, कई बार पूछ लिया जाता है इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है, नेवी चीफ कौन है। तो तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे वायुसेना प्रमुख है दैट इज एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एंड नौसेना प्रमुख है वाइस एडमिरल करमबीर सिंह, और थल सेना प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 23 जनवरी यानी कि 23 जैन इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट इज जो 25 जैन है, यहां पर हमारी दो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, और बोथ ऑफ these 2 days are important. First is 25th Jan. 25th Jan is राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर डे। एंड नेक्स्ट इज भारतीय पर्यटन दिवस, दैट इज नेशनल टूरिज्म डे। दोनों की डेट सेम है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। दोनों की डेट सेम है, दैट इज 25 जनवरी। अब 27 सितंबर फिर से मैंने कोरिलेट कर दिया आपको। देखिए कंफ्यूजन मैं आपको बता दूं, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन होता है एग्जैक्टली डेज में। कई जगह हम पूछ रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। कभी हम पूछ रहे हैं नेशनल टूरिज्म डे, यानी कि जब मैंने बात करी, आपको अभी बताया कि जो हमारा नेशनल टूरिज्म डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? दैट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी। और जो हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो कब होता है सेलिब्रेट? दैट इज ऑन 27 सितंबर, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस हमारा मनाया जाता है सितंबर में, और नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है हमारा जनवरी में। और मैं इसके साथ बताऊं, नेक्स्ट इज 26 जैन। 26 जैन इज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया यानी कि गणतंत्र दिवस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सबको पता होता है। लेकिन जब पेपर एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जब भी हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो इस रिपब्लिक डे में हम किसी न किसी कंट्री के हेड को क्या बनाते हैं? अपना चीफ गेस्ट बनाते हैं। और फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। दैट इज द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट मिस्टर जायर बोल्सोनारो विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 2020 रिपब्लिक डे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम 4 फेब की, यानी कि 4 फरवरी की। 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। लेकिन साथ साथ एक क्वेश्चन और याद रखेंगे यहां पे कि ऑन द सेम डे दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंस डे ऑफ श्रीलंका।
Examination point of view, it's also important. 14 Feb, you all people know that is Valentine Day. 14 Feb, Valentine Day. नेक्स्ट इज 24 Feb यानी कि 24 फरवरी। 24 फरवरी को हम मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे। 28 Feb from examination point of view, it's very important. 28 Feb is नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब क्वेश्चन अराइज होता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 Feb को ही क्यों मनाया जाता है। यहां पर आपको मैं 2 to 3 क्वेश्चंस और क्लियर करूंगा एंड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर कोरिलेटेड विद नेशनल साइंस डे एंड दैट इज, सबसे पहले इससे पहले हम एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये करंट अफेयर को कोरिलेट कर रहा है और वो क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ ईयर 2020 ऑफ नेशनल साइंस डे एंड दैट इज वुमेन इन साइंस। दैट इज वुमेन इन साइंस इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2020। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया कि व्हाई वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे ऑन 28 Feb, तो इसका आंसर ये है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 Feb each year to mark the discovery of C.V. Raman effect, and he discovered this Raman effect on 28 Feb 1928। यानी कि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी थी। और रमन प्रभाव की खोज कब करी थी? रमन प्रभाव की खोज करी थी 28 फरवरी 1928 को। और इस खोज के लिए उनको 2 साल बाद यानी कि आफ्टर 2 years उनको इस खोज के लिए मिला था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930 फॉर दिस इन्वेंशन। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि ये भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में, सेकंड इनको मिला था, लेकिन ये भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे। दूसरे भारतीय थे लेकिन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन 1930। और जो इन्होंने खोज करी थी वो 28 Feb को करी थी एंड वी सेलिब्रेटेड ए नेशनल साइंस डे। इंपॉर्टेंट डे ऑफ मार्च, सबसे पहले हम बात करेंगे 4 मार्च यानी कि 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे, एंड इट वाज वेरी ग्रेट इशू इन 2019 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। लेकिन यहां पर हमें करंट अफेयर का क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूं। जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये जो महानुभाव हैं, ही इज मिस्टर अजीत कुमार डावोल एंड अजीत कुमार डावोल इज 5th एंड करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देखिए मैं आप बता दूं आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को जम्मू और कश्मीर से हटाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था मिस्टर अजीत कुमार डावोल ने, एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट इज 8 मार्च, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 8 मार्च को वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अब यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2020, एंड द थीम इज आई एम ए जनरेशन इक्वलिटी एंड रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। दिस इज द थीम ऑफ International Women Day. Next is 15th March and 15 March is World Consumer Day, विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं 15 मार्च को। लेकिन फिर से मैंने आपको बताया था, मेरे को यहां पर आपको क्वेश्चन को कोरिलेट करना सिखाना है। यहां पर हमारा टारगेट एग्जाम को क्लियर करना है, सिर्फ डेज को याद नहीं रखना है। एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन देता है कहां से? 24 दिसंबर से, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को, लेकिन जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। दिसंबर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे। ऑन 20th मार्च वी सेलिब्रेट वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट इज 21 मार्च, दैट इज अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हम मनाते हैं यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च।
नेक्स्ट इज 22 मार्च। 22 मार्च वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। नेक्स्ट इज 23 मार्च। 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24th March, important from examination point of view, that is World TB Day. TB stands for tuberculosis. World TB Day. देखिए जितने भी डेज होते हैं इनका क्या मोटिव होता है? इनका मोटिव होता है कि जिस डे को हम सेलिब्रेट करेंगे तो उसके थ्रू वी विल स्प्रेड अवेयरनेस, हम एक जागरूकता फैलाएंगे, चाहे वो कोई भी इस तरह की डिजीज है तो हम उनके खिलाफ, उनके लिए एक जागरूकता फैलाने का हमारा मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट इज 26 मार्च। 26 मार्च इज बांग्लादेश लिबरेशन डे, दैट इज बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स। मैं फिर से आपको बता दूं, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स अगर इंडियन एग्जाम्स की बात करें, अगर हम वनडे एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे कम पूछा जाता है। एग्जामिनर क्या पूछता है? एग्जामिनर पूछता है 29 अगस्त, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और एक और क्वेश्चन पूछता है, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद, यानी कि 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट इज 7 अप्रैल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। और वर्ल्ड हेल्थ डे का जो हमारा थीम है इस बार, वो थीम है, द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 इज टू सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स, एंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, choose this year 2020 as the year of nurses and midwife। देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 की बात करें, अगर हम कोरोना की बात करें, जब मंदिर, मस्जिद, चर्च सब बंद थे तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम भगवान ने अपने दूत बनाकर भेजे थे। उस टाइम वो डॉक्टर, नर्स और जो मिडवाइफ्स थे, जो पुलिस था, उन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले करा। एंड WHO ने डिसाइड किया कि दिस ईयर 2020 वी विल सेलिब्रेट एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। नेक्स्ट इज 14 अप्रैल। 14 अप्रैल इज अंबेडकर जयंती, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस। एंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान का जनक बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट इज 18 अप्रैल, दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। नेक्स्ट इज 22 अप्रैल, दैट इज अर्थ डे, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। अब बात करेंगे हम इंपोर्टेंट डेज ऑफ मई, यानी कि मई के महत्वपूर्ण दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। 1 मई, यानी कि 1 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। 8 मई को हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस एक संस्था है जो अलग अलग एरियाज में काम करती है, हेल्थ के एरियाज में भी काम करती है, एजुकेशन के एरियाज में भी काम करती है। उसी के रिस्पेक्ट में हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, दैट इज 11 मई। मैंने फिर से आपको बताया था, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, पेपर कभी भी कोई मुश्किल नहीं होता। जहां पर मल्टीपल MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो ये जो डे है, एक मैंने आपको बताया नेशनल साइंस डे, दैट इज 28 फेब। अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे, दैट इज ऑन 11 मई। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे। देखिए कोविड-19 में और कुछ हुआ ना हुआ हो, एक बहुत अच्छी बात हुई है। वो बात यह है कि सब परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो उस लॉकडाउन में बड़ा साथ रहे हैं। चाहे वो दादा दादी या कोई टाइम नहीं दे पा रहा था तो वो सब साथ रहे हैं। और इन्हीं के रिस्पेक्ट में वी सेलिब्रेट एज द इंटरनेशनल फैमिली डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जून। सबसे पहले बात करेंगे हम 5 जून की। 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड
द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज 2020 यानी कि 2020 का जो थीम था दैट इज टाइम फॉर नेचर। मैं फिर से बता दूं कि कोविड-19 यानी कि कोविड-19 ने फिर से एक बार नेचर की रिस्पेक्ट करना सिखा दिया है। तो इस बार का जो थीम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का दैट इज टाइम फॉर नेचर, दैट इज 21 जून। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो पूरे विश्व में योग को फैलाने का अगर श्रेय जाता है तो वो जाता है भारत को, और भारत ने इसको एक अप्रूवल यानी कि यूएनओ से इसके लिए परमिशन चाहिए होती है, तो उससे परमिशन ली और 21 जून को जो योग है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है, और दैट इज 21 जून and that is International Yoga Day. And very important from examination point of view, the theme of International Yoga Day 2020, देखिए जब हर बार जब हम योगा डे मनाते थे तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया में भी अलग अलग सिटीज में प्रोग्राम होते थे, लेकिन इस बार जो थीम रखा था योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। मैं फिर से रिपीट करता हूं, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। 27 जून इज विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। एंड वर्ल्ड डायबिटीज, देखिए डायबिटीज के बहुत ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं, कहां पर, इंडिया में, तो इन्हीं अवेयरनेस के लिए वी सेलिब्रेट इट 27 जून एज ए वर्ल्ड डायबिटीज डे। 29 जून is National Statistical Day. National Statistical Day is the birthday of, यानी कि 29 जून is the birthday of प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानबोलिस। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें जो मिलेगा वो आपको पीसी महानबोलिस मिलेगा, तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। एक क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, एंड द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स इज मिस्टर पीसी महानबोलिस, एंड उनका जो बर्थडे है दैट इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। 20 अक्टूबर, देखिए मैंने फिर से जून के मंथ में अक्टूबर की बात करी है, तो इट मींस मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस, और हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो आगे जुलाई से लेके दिसंबर तक का हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप AMS एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।